BPA न्यूज, देश का सच। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने आज शास्त्री नगर बड़ा सेंटर पार्क गेट नंबर 4 के अंदर दिव्यांग उत्पीड़न निवारण व दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के तहत जागरूकता शिविर का आयोजन किया। 24 दिव्यांगों ने उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई, जिसमें गीतानगर निवासी दोनों पैर से दिव्यांग नाजमा बेगम ने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा है कि उसके माता पिता की मृत्यु हो गई है। उसके नाम का मकान भाई ने जबरिया बिकवा दिया और पैसे भी हड़प लिए। वर्तमान में जिस मकान में रह रही है और वर्तमान जिस मकान में रह रही है उसे मकान से बेदखल कर रहा है और उसके मकान में कब्जा करना चाहता है। वहीं मछरिया निवासी अफाक अहमद ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है। पिता ने अपने जीवन काल में सभी भाइयों को अलग अलग मकान व प्लाट दे दिए थे। वह अपनी मां के साथ रह रहा है, जिसमें उसकी भौजाई फरजाना बेगम कब्जा करना चाहती हैं। उसने हमारे मकान में कमरे में भी एक ताला डाल के जबरिया कब्जा कर लिया है। प्रार्थना पत्र देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इस प्रकार भगवान दास ने भी अपनी शिकायत में कहा है कि उसे दिखाई नहीं देता, नेत्रहीन ने 75 वर्षीय अपनी मां के साथ रहता है। इसके अलावा उसके परिवार में कोई नहीं। पुरानी गल्ला मंडी शास्त्री नगर में अपनी दुकान लगाता है। पड़ोस के दुकानदार दुकान नंबर 21 के मालिक सौरभ कटियार उसके दुकान की जगह मलबा डलवा दिया है। उसका सामान नगर निगम ने कहकर उठा दिया। पुलिस थाना काकादेव नगर निगम में शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिला पंचायती राज अधिकारी के अधीनस्थ काम करने वाली प्रमीला यादव ने शिकायत में कहा है कि वे ग्राम पंचायत जलालपुर विकासखंड बिदनू में सफाई कर्मचारी की पद पर कार्यरत है। भ्रष्टाचार की शिकायत एंटी करप्शन विभाग में भी थी। बाद विकास भवन के बाबू को रंगे हाथ एंटी करप्शन की टीम ने अधिकारियों ने पकड़ लिया था और जेल भेज दिया था। उसके बाद कर्मचारी नेता राजेश तिलकधारी व उसके साथी तथा विभाग के अधिकारी उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। मुख्य विकास अधिकारी का प्रार्थना पत्र देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज दिव्यांगजन अधिनियम 2016 के जानकारी दिव्यांगजनों को जागरूक करने के लिए दी गई। दिव्यांगजनों के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने बताया कि दिव्यांगजनों को दिव्यांगजन अधिनियम की जानकारी न होने के कारण वह उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। प्रशासन के स्तर पर दिव्यांगजन अधिनियम लागू नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर आज बैठक की गई, जिसमें उन्होंने सब विस्तार से बताया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार के अलावा प्रदेश अध्यक्ष आनंद तिवारी, जिला अध्यक्ष राहुल कुमार, अर्पणा कुमारी, वैभव दीक्षित, गुड्डी दीक्षित, ओम प्रकाश, आशीष कुमार, दिलीप कुमार, महेश, अफाक अहमद। अफाक जी बताइए, क्या दिक्कतें आ रही है आपको? अरे हमारी भाभी जो है हमारे मकान में जबरन कब्जा किए हुए हैं। वो हिस्सा मांग रही है और हिस्सा हमारे पापा दे चुके हैं और हमने इसके लिए एप्लीकेशन लगाई थी डीएम साहब और एसडीएम साहब के पास। पुलिस भी आई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम ये चाहते हैं कि उसको मकान से बेदखल करवाया जाए और जो ताला डाले हुए हैं वो अलमारी वगैरह जो कुछ भी उनका रखा है वो ले जाए और ताला खोले। और अच्छा, किसी बड़े अधिकारी से आप मिले अभी तक? कहाँ शिकायत करी? कौन सा थाना लगता है? क्या पूरा मामला था? नौबस्ता थाना। क्या आश्वासन दिया अभी तक, जब तक गायब हो गए हैं? जी डीएम साहब के पास एप्लीकेशन लगाई थी और एसडीएम साहब के पास पुलिस आई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। आज अब कहाँ पर आए हैं? किनसे अपनी समस्या अपनी समझ करिए अपने? जी आज कहाँ पर आए आप? आज तो हम यहीं आए सेंट्रल पार्क वीरेंद्र जी के पास। उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? हो जाएगा। आज कहाँ पर आए आप? आज हम सेंट्रल पार्क वीरेंद्र सर के पास आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई हो जाएगी। क्या नाम है आपको? नाजमा बानो। क्या दिक्कतें आ रही है और क्या? मेरे भैया हैं बड़े, वो जबरन कब्जा करना चाहते हैं मेरे कमरे में। मम्मी मेरी हाल ही में अभी ख़त्म हुई है। लड़ाई झगड़ा करते हैं सर, क्या कहते हैं धमकी देते हैं और क्या कहते हैं वहाँ आप क्या कहते हैं कहीं कुछ करोगे। जैसे हम जाते हैं बताते हैं तो क्या कहते हैं यही कहते हैं वोटे वोटे कर देंगे, काट डालेंगे सर। डराते हैं, धमकी देते हैं। अभी तक किसी से आपने शिकायत करी है? जी इस मामले में? जी थाने गए थे सर। क्या आश्वासन मिला आपको? कौन सा थाना लगता है आपका? हमारा सर्वोदय नगर लगता है, बिग बाजार के पास। चौकी थाना पूछा, आपका थाने का नाम क्या है? काकादेव। आप आज कहाँ पर आए? अपनी शिकायत के लिए? हम सर क्या कहते हैं वीरेंद्र कुमार यहाँ आए हैं, अपनी समस्या बताई। क्या आश्वासन दिया उन्होंने आज? सर ने कहा बेटा आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। भगवान दास है। क्या दिक्कतें आ रही है आपको? दिक्कतें ये आ रही है कि मेरे 2023 में दुकान नंबर 21 पुरानी गल्ला मंडी के बगल में हम दुकान लगाते थे। 2023 में हमारी दुकान के नाम में
हटवा दी गई थी वहाँ पर। किसने दुकान हटाई, कौन लोग हैं वो लोग? वो सौरभ कटियार हैं मेरे पड़ोसी। कौन है ये, क्या दबंग टाइप के हैं? दबंग हैं ये, क्या नाम है, आए दिन क्या नाम है हमसे गाली गलौज और कहते हैं यहाँ तुम दुकान लगाओगे तो तुमको देख लेंगे। थाने में आपने सूचना दी अभी तक आपने? थाने में सूचना दे कौन सा थाना लगता है आपका? काका दो, कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज कहाँ पर आए आप? आज हम वीरेंद्र सर के पास आए, सेंटर पारिक, अपनी समस्या को लेके। सर उन्होंने जी, क्या आश्वासन दिया है? सर जी ने कहा है कि हम तुम्हारी क्या नाम है अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान कराएंगे। क्या उद्देश्य है? देखिए, आज दिव्यांग उत्पीड़न के मामलों को लेकर के हम लोग सुन रहे हैं उनकी समस्याएं, और दिव्यांग जन अधिनियम 2016 का जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है। कानून बन गया है, लेकिन दिव्यांगजनों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है, जिसकी वजह से वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे। तमाम दिव्यांगों के मकान और दुकानों पे कब्जे हो रहे हैं। पुलिस प्रशासन कहता है आप न्यायालय जाइए, जबकि दिव्यांग जन अधिनियम 2016 में की धारा 13 में प्रावधान है कि वो पुलिस थानों में एफआईआर करा करके दिव्यांग व्यक्ति और संबंधित जो जिला मजिस्ट्रेट है उसके माध्यम से वो अपना जो है अवैध कब्जा खाली करा सकता है। लेकिन जानकारी न होने की वजह से लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी व्यक्ति को, दिव्यांग व्यक्ति को का उत्पीड़न कोई कर रहा है, धारा 92 में प्रावधान है कि वो एफआईआर दर्ज करा करके कानूनी कार्रवाई कर सकता है। इसमें 5 साल तक की सज़ा और 5 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। तो ये जागरूकता जरूरी है दिव्यांगजनों में, उनको जानकारी होगी तभी वो इसका लाभ उठा पाएंगे। अभी जो पीड़ित दिव्यांग हैं, इनको जो मेरे पास आए हैं, उनको जानकारी का अभाव है, जिसकी वजह से वो इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं और वो न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये आयोजन किया गया है शिविर का, और इस तरह के आयोजन बराबर होते रहेंगे। हम लोग जो आज समस्याएं आई हैं उनको लेकर के पुलिस आयुक्त और जिलाधिकारी से बात करेंगे, और जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे। अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो 14 मई से हम लोग जो है सरसैया घाट पर अनिश्चितकालीन धरना अनशन का हमने घोषणा की है। हम उस मामले में रखेंगे वहाँ सारे मामले, और वहाँ पर जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक हम उठेंगे नहीं।